बहुत कुछ जो है वो डायरेक्टर से ही मिला, बाखुदा मुझे भी बहुत कुछ कामरान शाहिद साहब से ही मिला। तो इन्होंने करैक्टर के मुतालिक बड़ा खूबसूरत समझाया, बड़ी बहस होती रही, बल्कि 2-3 दिन लड़ते भी रहे मुझसे कि ये ऐसे नहीं, ज़रा इसको थोड़ा सा इसी तरह रखें, ये करें वो करें। तो मैं बड़ा मजा ले रहा था कि यार इसका मतलब है कि ये भाई सिर्फ उत्थे बह के पीटीआई के नून लीग नाल नहीं लड़ रहा होगा, ये आर्टिस्टों नाल भी लड़ेगा। तो बड़ा इन्होंने मेहनत से किया हुआ है। देखिए होना क्या है, मेरा करैक्टर क्या है, क्या मैं तो अपनी 40-42 साल जो जिंदगी है इसकी शोब इसकी, उसमें ये देखा है कि हार्ड वर्क, एक अपने काम के अंदर जो है ईमानदारी जो है वो, फिर वक्त की अहमियत, वो जो चीज़ें अहम है ना जी, वो सारी इस शख्स में मौजूद थी काम करते हुए। और फिर बुला के तो शो मुझे वो दिखा रहे हैं सीन कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये थोड़ा हम बाहर निकले हैं, इसको पकड़े। हमने फिर सीन रिपीट भी किए हैं, शूट हुए सीन भी हमने 2-3 ऐसे थे जो इन्होंने दोबारा शूट किए। ये प्रोडक्शन के हवाले से भी बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है कि एक आदमी जो है वो दोबारा वो सारा सेट लगवा ले। तो इन्होंने जो चीज़ देखी कि नहीं ठीक लगी मुझे, उसमें इन्होंने फौरी तौर पे उसको दोबारा करवाया। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी फिल्म साबित होगी। सारे लोग शफकत चीमा साहब, अब इन लोगों की तारीफ करना तो है जो वो कोई फिल्म देख चीमा जी जी सामने चीमा जी ट्रिनिटी में ले जाऊंगा नहीं मनीष साहब खाली है जी। थैंक यू। चलो जी मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं शामी साहब से कहूँगा यहाँ आके कुछ थोड़ा तबसरा करते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने जाना भी है। मुझे एज ए नेगेटिव रोल में पेश करते हैं और लोग मुझे लाइक करते हैं, मोहब्बत देते हैं, लेकिन ये एक फिल्म मेरी ऐसी है जो यादगार फिल्म रहेगी। वो इसलिए कि हम दोनों बाप बेटा ही तमाशबीन हैं। देखो कितनी हंसी की ये बात है, ये याद वो किया है, कोई लोग तो नहीं किया। तो हम दोनों बाप बेटा सेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सेट लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कही यार ये मेरे लिए क्या सोचा गया है। आप भी को मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, मेरी भी कोई अच्छी गवाही दे दें, मैंने भी मरने के बाद जाना है, कोई अच्छी गवाही दे दो। उन्हें गवाही यही है कि ऊपर बेटा का गाना सुन रहा है, तमाश भी नहीं कर रहा है, नीचे बाप सुन रहा है। ये काम था सर, नहीं ये नहीं है ये नहीं मैं लेकिन मुझे काम करने का बड़ा मजा आया। माशाल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ, कामरान के साथ, कि अल्लाह इनको बड़ी इज्जत से नवाजे। बातो इज्जो मंतशा, बातो इज्जो मंतशा, बातो इज्जो मंतशा। थैंक यू सर। आज चीमा साहब आपने इनके वालिद साहब के साथ भी काम किया है, शाहिद साहब के साथ, और फिर इसके साथ काम किया डायरेक्टर। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरी तरफ से 6वीं टर्मिनेशन जा रही है। अच्छा सवाल है। देखें सुहेल साहब, कामरान शाहिद साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है और जिस मैदान में भी और जिस शोबे में वो कदम रखते हैं उसमें कामयाब भी होते हैं। तो ये मैं फिल्म देखकर मबहूत हूँ। इसका जो इम्पैक्ट है और उसमें जितने इसमें शेख मुजीब जो हैं और दूसरे जो इसके हीरोज़ हैं, जो इसके हीरोइन है, जो इसके अंदर खानम है, हर एक ने कमाल किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी फिल्में जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम बनी हैं। मैं कोई बड़ा अच्छा फिल्म बीन तो नहीं हूँ, क्योंकि एक ज़माने में सेंट्रल बोर्ड का मेंबर रहा तो फिर बार बार फिल्में देखना पड़ती थी। तो कामरान शाहिद साहब, आपने एक कर्ज उतारा है, आपको बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ये एक रोमांटिक फिल्म है, बिल्कुल दुरुस्त है।
लेकिन ये उस दौर की कहानी बयान करती है जी। जब पाकिस्तान एक क्राइसिस में था, और एक पाकिस्तानी के तौर पर क्राइसिस से कैसे हम अलग रह सकते हैं। जब हम उसकी बात करेंगे, उसको महसूस करेंगे, और उसका जिस तरह से आपने उसको डील किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, लेकिन हमारी तारीख को समझने में हमारी जरूर मदद होगी। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे ये भाई हैं बड़े प्यारे। एक तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो हम बड़े हार्डकोर शो देखते हैं, उससे हमें लगता है कि ये जर्नलिस्ट बड़े एक ही तरह के सोचने वाले लोग हैं। करंट अफेयर हीट का काम है और सियासत और ये वो। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो आपको याद होगा नज़ीर नाजी साहब शोबिस सहाफ़ी हुआ करते। ये कालम निगार ताहिर सरवर मीर साहब शोबिस सहाफ़ी, और बेशुमार अब्बास सत्तर साहब, उनका फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक था। तो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं बेसिकली ये भी आर्टिस्ट हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, तो वो सोच है ना वो किसी तरफ भी चली जाए। तो इनके हवाले से मैं ये आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सबके जहन में सबसे पहली बात न्यूज़ एंकर तो ये है, वो तो इनकी अपनी मेहनत नजर आती है, उसमें हम समझते हैं कि शाहिद साहब का कोई हिस्सा नहीं है। मगर जब हम इन्हें फिल्म के हवाले से आप जानेंगे या देखेंगे या देखा है हमने, तो फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है कि सबसे बड़ी इनके पास जो डिग्री है वो इनकी लेगेसी है, शाहिद साहब का बेटा होना है। वो मैं आपको ये बात बताऊं कि वो डिग्री जो है वो इनके पास बिल्कुल नहीं है काम करते हुए। मैं बड़ा हैरान होता था, बल्कि मैंने एक दो जगह पे इनको कहा भी कि यार खुदा के वास्ते हमारे वो लेजेंड हैं शाहिद साहब, असातिज़ा में उनका शुमार होता है, इन्होंने कोई मदाखलत नहीं उनको बिल्कुल करनी दी। इन्होंने उनको बिल्कुल एज एन एक्टर डील किया है, और वो भी फिर गुस्से में सिर्फ एक्टर के तौर पे ही सेट किया। ये जो इनकी आपने क्वालिटी देखी है इस परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से या डायरेक्शन के हवाले से या लिखने के हवाले से, मैं चूँकि इनको इस फिल्म से पहले का भी जानता हूँ, ये बड़े आर्टिस्ट माइंडेड बंदे हैं। इनके एक भाई जो हैं वो कनाडा में फिल्म में मास्टर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने फिल्म पढ़ी है, और ख़ुद ये जितनी देर बाहर भी पढ़ाते भी रहे, पढ़ते भी रहे, और यहाँ आके इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी उस्ताद के तौर पे भी काम किया, और फिर जब से ये इधर हैं, आप ये सुन के हैरान होंगे कि म्यूजिक की मीर साहब बाकायदा रियाज करते हैं सरकार। सीरियसली मैं बड़ा हैरान हुआ। अब आप ये देखिए कि म्यूजिक सेंस क्या है इनकी, इन्होंने बाकर साहब को पकड़ा है। आप सब जानते हैं कि बाकर साहब जो है, ये चूंकि हम जो जितने भी बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द माइक लोग होते हैं, वो इतने उनसे लोग वाकफ नहीं होते, मगर आप लोग तो सारे शोबिस के लोग हैं, आपको पता है कि बाकर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इनके पास बहुत सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान। देखिए, जब हम नॉर्मल कैरेक्टर्स करते हैं ना, जो राइटर लिखता है वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, उनका मैकेनिज्म, उनकी बैकग्राउंड, उनका जो भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बैकग्राउंड था, तो हम एक शक्ल क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर की, जो भी सरदार दिलावर या फलाना या जो भी एक कैरेक्टर होता है। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं ना जी, इनकी जो हस्तियाँ हैं, उनको आप उस तरह से 100% पोर्ट्रे नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कामरान शाहिद साहब में ये सारा रिसर्च वर्क होता है। बेसिकली इन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इन्होंने एक एक चीज़, मुझे उनकी जो तकरीरें थी वो दिखाई, वो किस तरह बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, तो ये सारा जो मेरा जो असल काम था, जो मैं नॉर्मली करता हूँ, वो कामरान शाहिद साहब ने मुझे करके दिया, जो कि क्रेडिट इनको जाता है। उसको मैंने कोशिश की है, मैं एज इट इज़ तो उस तरह से नहीं कर सकता। अगर शेख मुजीब कोई वैसे कैरेक्टर हमने बनाया होता तो शायद मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन मुझे वो लिमिट दे रहे थे जो थे, और इन्होंने बताया, वो सारा हमने स्टडी करके, रिसर्च करके फिर उसको किया। हेलीकॉप्टर जो गिर रहा है वो मैं अभी बाद में पूछूंगा किस तरह से वो हुआ एक्शन, और जो मॉब दिखाया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान, ये तो एक सारी फिल्म ही उम्मीद है कि इस तरह से आपने बनाई होगी। मैं एज जर्नलिस्ट अब सवाल करूंगा कि ढाका से मुस्लिम लीग बनी थी,
और ढाका से ही पाकिस्तान का नारा बुलंद हुआ था। 24 साल बाद फिर बंगाली जो है, बंगाली भाई उन्हें कहना चाहिए, वो हमसे अलग हो गए 24 साल बाद। तो दो थीसिस हैं हिस्ट्री में, एक ये है कि बंगाली गद्दार थे और एक ये थीसिस है कि बंगालियों को एक्सप्लॉइट किया गया और वो हमसे अलग हो गए। आप जिस तरह से जर्नलिज्म कर रहे हैं न्यूट्रल और बड़ी दबंग, हम वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हिस्ट्री में कहीं ISPR से पैसे लेके उस तरह से नहीं फिल्म बनाई है, अपने पैसे से फिल्म बनाई। मेरा ये सवाल है, जैसे आप सवाल करते हैं उसी तरह प्लीज जवाब दीजिएगा। नहायत चुपता हुआ सवाल नहायत प्यार से पूछा है। इसके प्रोड्यूसर जो है ना, आवाज आ रही है? आ रही है। जी आ रही। प्रोड्यूसर्स हैं शाहिद फिल्म्स, मैं नहीं हूँ। तो इसका जो माली मामलात है वो मेरे ख्याल से शाहिद साहब उसका जवाब बेहतर दे सकेंगे, नॉट टू माई नॉलेज। हाँ, ISPR से हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने लॉजिस्टिक्स रेंट आउट कर दें, तो उन्होंने कहा जी इस तरह तो हम करते ही नहीं है, तो आप बताएं आपका क्या वो है। तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ISPR के साथ शेयर नहीं किया, ये रिकॉर्ड में बता दूं। मेरा स्क्रिप्ट उन्होंने वेट भी नहीं किया, मेरे स्क्रिप्ट का उन्हें पता भी नहीं किया है। उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म बन रही, क्योंकि हमने उनसे कहा कि आप हमें कुछ टैंक्स दे दें, कुछ उस ज़माने की एम्यूनेशन दे दें। फिर नेवी को रिक्वेस्ट की कि हमें उस ज़माने की बोट्स दे दें जो आपको नजर डिस्ट्रॉयर 1970s की जो है। इसके अलावा बहुत सा जो काम आप देख रहे हैं वो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स है भी नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा हॉलीवुड से 3D हुआ हुआ है, लेट सपोज। तो वो लग ऐसी रहा होगा जैसे कि वो फौज की कोई चीज़ है, लेकिन वो हमारा अपना वो। तो ये फिल्म जो है कतन ISPR का एजेंडा नहीं। आप इसका जब स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने कोशिश की है कि जब शेख मुजीब के रोल में महमूद असलम साहब जैसे बड़े एक्टर को लिया गया और इंदिरा गांधी के रोल में सबीना पिज़ा साहिबा जितनी बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो ना ये इस तरह के लोग हैं जो किसी डेरोगेटरी रोल के अंदर आ जाएं, और ना मेरा मंशा था। इसलिए आप स्टैचू देखें ना क्या लिया गया, जो इनका इंटेग्रिटी थी इनके कैरेक्टर्स की, जो इनकी ऑनेस्टी थी, जो बंगाली नेशनलिज्म शेख मुजीब का था, हमने उसको उस ऑनेस्टी से दिखा दिया। जिस चीज़ में हिंदुस्तान प्राइड करता है 71 को लेके ताहिर साहब, वो हमने उसको दिखा दिया उस तरह। बाकी बंगालियों को, बंगाली हमारे भाई हैं और हमने उसमें भी नैरेटिव ये रखा है कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो मुक्ति बहानी का रोल है, जो हिंदुस्तान खुद प्राइड फील करता है, वो बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस फिल्म को आप प्राइमरली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक म्यूजिक सागा देखें, और क्योंकि वो हालात 71 के मुझे दिखाने पड़ने थे, तो अब उसमें तो फिर जंग व जदल सिविल वॉर चल रही थी, उतना हिस्सा तो उसमें आया है। बट दिस फिल्म इज नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव। मतलब इनके रोल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो लीड कर रहे हैं वो रोमांटिक कास्ट ही लीड कर रही है। अगरचे इम्पैक्ट वाइज इनका रोल बहुत बड़ा रोल है। सोहेल साहब बहुत ही वर्सटाइल रोल में इसके अंदर आए हैं, लेकिन सोहेल साहब जिस रोल के अंदर आए हैं उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोटली रोमांटिक। तो इसको आप एक रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। पॉलिटिक्स इसमें इसलिए आ गई है क्योंकि वो ज़माना वो दिखाया गया है, वो ढाका यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, और थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी रह गए थे बांग्लादेश बनने के बाद, उनके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। उनके साथ क्या हुआ? जो उर्दू स्पीकिंग वहाँ रह गए थे उनके साथ तो कुछ हुआ ना, उनका भी तो जेनोसाइड हुआ। उसके मुतालिक तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बुक है वो शर्मिंदा है, वो बताते ही नहीं क्या हुआ है। भाई हमने तो बड़ा जुल्म किया, उनके ऊपर मान लिया, तो उसके बाद जो आम लोग वहाँ पे थे उन पर जुल्म हुआ, उसकी कोई शर्म हया नहीं किसी को, उसको भी कवर करके पोर्ट्रे किया जाए कि इतने शर्मिंदा हुए हम 71 के ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन फिल्म रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। मतलब जिस फिल्म में 8 से 9 गाने हो और प्योरली रोमांटिक गाने हो, तो उसमें पॉलिटिक्स की जितनी गुंजाइश उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। एजेंडा फिल्म नहीं है। शौला जाएगा, शौला आएगा, तो लोग उसको कभी कभी वो फनी एलिमेंट में चले जाते हैं, उसके दरमियान उसको सीरियस रखना बड़ा एक चैलेंज था। कामरान भाई जब डायरेक्शन देते थे कि मुंह में पान होता था ज़्यादातर, तो होता ये था बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ करते थे, तो मैं सोचता था ऐसे ही बोलना है जैसे, तो मैंने बोला यार मुंह में पान मैं भी डाल लेता हूँ, तो वो वाला बंगाली वाले जो है ना वो आ जाएगा, तो इनका बड़ा मजा आता था मुझे। बहुत सीरियस बातें हो गई थी, मैंने कहा अच्छा सर ये बताइएगा, मैं चाहूँगा जरा इनके चेक में से पैसे काट लीजिए। हो गए पैसे सारे भाई। ये एक मिनट सर, फिल्म के कुछ सीन देखे, तमाम कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर में बहुत ही अच्छे फिट नजर आए, कोई कमी नजर नहीं है। ये फिल्म मौला जट से भी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है इसका, और इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ी फिल्म साबित होगी। पाकिस्तान के अलावा दीगर किन किन ममालिक में ये रिलीज होगी, और इसमें कुछ ऐसा लग रहा था कोई भी दीगर ममालिक इस पर इतराज़ात भी उठा नहीं सके इसमें कोई।
सर पाकिस्तान से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन अभी के जो डिस्ट्रीब्यूटर नदीम साहब, उनसे जरूर पूछें आप जी, कि उन्होंने फिल्म क्यों ली, नदीम भाई से हम इस सवाल का जवाब लेते हैं। क्योंकि इन्होंने अभी एक मिनट, ये फिल्म जो है कंप्लीट हो गई थी आज से कोई 6 माह 7-8 माह पहले। तो पठान का तो मुझे पता ही नहीं, उसमें ना मैंने देखी है ना उसका क्यों किसी फिल्म का जवाब नहीं यार। ये आप लोग जो लोग सोचते हैं इस तरह के, कोई किसी का जवाब बिल्कुल भी जवाब नहीं। मैंने किसी का जवाब, ये कमर्शियल फिल्म है, देना चाहिए ना। बॉलीवुड जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, 6 साल पहले का स्क्रिप्ट है। नहीं यार, वो बॉलीवुड कर रहा है बदनाम, तो वो चले अपनी बात करते हैं, छोड़ दें। जो आपका स्टार्ट है कामरान भाई, दैट सेज इट ऑल। ये हर स्टोरी की बहुत सारे एंगल्स होते हैं, कोई किसी का एंगल होता है, कोई किसी का एंगल है, तो ये कहानी है मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से है। लेकिन मैंने उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं की कि सबूत अब ढाका हो गया तो बड़ा कुछ जुल्म हो गया। उसको दिखाया हुआ है तो हुआ है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। एक हुआ, एक चीज़ हुई है, उसके साथ जो बेटर रियलिटीज है वो दिखाई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी जो दूसरी साइड है, जो इमोशनल साइड है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वो मजबूरी थी मेरी दिखाना, और मैंने कोई क्लियर करने के लिए किसी को कुछ नहीं, मैंने यही दिखा दिया कि हिंदुस्तान इसमें हार गया और पाकिस्तान जीत गया। वो तो हिस्टोरिकली डिस्टॉर्ट बात होगी ना, तो वो तो उसको उस तरह ही रखा गया और दिखाया गया कि हम हारे हैं, वो जान, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो फिर अब आप देखेंगे तो आपको चलेगा। अच्छा, इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट लेवल पे, और इस तरह आपको कोई पैट्रियोटिज्म वाली फिल्म नहीं है ये। अगर आप समझो कोई पैट्रियोटिक फिल्म नहीं है ये, इट्स प्योरली अ रोमांटिक फिल्म, और रोमांस मुल्क से भी हो सकता है। क्या आउटकम होगी, बट एक बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट थी। एक जो टॉपिक है, आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी था कि आपको उस टॉपिक के साथ वेल वर्स्ड, आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं, तो सबसे पहली बात स्क्रिप्ट बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्टली लिखी हुई थी। मेरे ख्याल से अदर देन स्क्रिप्ट राइटर, एक डायलॉग राइटर जो है आपको मिलेगा। बहुत सारे पावरफुल डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर। डांट कितनी बेटी डांट नहीं, एक दफा भी नहीं। बहुत अच्छे थे कामरान भाई, ही वाज वेरी, एक तो इनका सेटअप बहुत अच्छा था। जैसे आप देख सकते हैं जो स्केल था फिल्म का, किसी शॉट में भी, चाहे वो टैंक्स की बात कर रहे हैं या एक्स्ट्रास की बात कर रहे हैं, बहुत लार्ज अरेंजमेंट थी, बहुत बड़ी अरेंजमेंट थी। तो उसमें ऑटोमेटिकली आके एक फीलिंग आपको आ जाती थी कि यार ये समथिंग बिग। तो यू नो इट हेल्प माय परफॉर्मेंस। मैं शुरू से इनके साथ हूँ। जिस तरह ये रातों को आके इसने मेरे घर में और मेरे टाइम बर्बाद किया है, उठा के बंदू सुनाया मुझे मेरा कैरेक्टर, और वहाँ भी इसने बहुत मेहनत की है। क्रेडिट गोज टू हिम बेसिकली। तो हमें सारा पका पकाया प्लेट में लगा हुआ मिल गया। वो सर वो मेरा क्राफ्ट है सर। तो मेरे अल्लाह ने मुझे एक उससे नवाजा है, हुनर है, वो उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन असल मेहनत इन्होंने करवाई है सर, मेरे ख्याल में सबसे करवाई होगी सारे। शबून साहब से पूछिए, मिकाल सर के लिए सवाल है सर। मिकाल पढ़े लिखे लोगों की भी काफ़ी तादाद है। हाँ मुझे पता है तुम्हारी वजह से। नहीं मुझे बुशरा के